दिल्ली से अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो हो सकती है आपके साथ ठगी। थोड़ी सी असावधानी आपको डाल सकती है बड़ी मुश्किल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे लूट के उन तरीकों के बारे में जिन्हें आप पर आजमाया जा सकता है। अगर अभी हो गए सावधान तो बच जाओगे मुसीबत से। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष चिलवाल। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लूट के उन तरीकों के बारे में जो आमतौर पर आजमाए जाते हैं और जो बेचारे नए नवेले दिल्ली जाते हैं वो एक न एक बार इन ठगी का शिकार ज़रूर होते हैं। दिल्ली से उत्तराखंड जाने के लिए ख़ास तौर पर जब आप आनंद विहार ISBT के आसपास होंगे तो वहाँ कुछ लोग आपको खड़े मिलेंगे जो आपसे पूछेंगे कि आपको कहाँ जाना है। आप उन्हें बताएंगे कि आपको फलानी जगह जाना है तो बोलेंगे ऑर्डिनरी बस के किराए में हम आपको वॉल्वो में ले जाएंगे, चलेंगे क्या? आप जितनी देर में सोचेंगे उतनी देर में वो आपका हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे कि एक ही सीट है, फटाफट चलो वरना वो भी भर जाएगी तो नहीं मिलेगा मौका आपको वॉल्वो बस में जाने का। आखिर इतना भी क्या सोच रहे हो, इतने सस्ते में तुम्हें वॉल्वो में ले जा रहे हैं, फटाफट अपना सामान बस में डालो। आपसे टिकट के पैसे ले लिए जाएंगे और कहा जाएगा कि बस कुछ ही देर में बस चलने वाली है। ना तो बस चलेगी, ना आपको बस चलाने वाला मिलेगा और ना वो मिलेगा जिसने आपसे टिकट की पैसे काटे होंगे। तो बस जो कटेगा वो होगा सिर्फ आपका। लालच बुरी बला है यूं ही नहीं कहा जाता। छोटा सा लालच आपकी जेब काटने के लिए काफ़ी है। कुछ लोग ISBT के आसपास घूमते हैं और अपना अगला मुर्गा तलाशते हैं। अगर आप उनके अगले मुर्गे हुए तो फिर वह आपकी किस्मत है। ये आपको बेहद सस्ते में आईफोन या DSLR बेचने की बात कहते हैं। 500 रुपये में आईफोन और 1000 रुपये में DSLR अगर किसी को मिल जाए और उसने छोड़ दिया तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कौन है, यही सोचेंगे ना आप। यही लालच आपकी जेब काटने के लिए काफ़ी होता है। ना तो आईफोन काम का होता है, ना ही वो DSLR काम का होता है। वो सिर्फ डमीज़ होते हैं। जितनी देर में आपको ये एहसास होगा कि वो डमी है, वो आपके हाथ से पैसे लेकर के फुर हो जाएगा। वो सामान बेचने के लिए आपको ये भी कहेंगे कि चोरी का माल है, कस्टम का माल है, मेरी मजबूरी है इसलिए बेच रहा हूँ इतने सस्ते में, वरना नहीं बेचता, जैसे बहाने बनाते हैं। अब सावधानी आपके हवाले। वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका कटा है तो फिर आप कटवाने के लिए पैदा हुए हैं। भूख इंसान से क्या नहीं करवाती और भूखा खाने के लिए क्या नहीं करता। बस में बैठकर जब अनुबंधित ढाबों पर पहुँचते हैं तो भूख से हालत ख़राब रहती है। घर से जब घरवाले खाना पैक करके दे रहे होते हैं तो शर्म आती है। बस यही शर्म यहाँ ले डूबती है। 30 रुपये के 5 भटूरे और 100 रुपये में पेट भर के खाना देने वालों का यहाँ हुजूम होता है। जैसे ही आप 30 रुपये के 5 भटूरे खा करके यहाँ से निकलेंगे और आप 30 रुपये देंगे तो आपको बताया जाएगा कि भटूरे के पैसे तो आपने दे दिए, छोले के 50 रुपये कौन देगा। यानी कि कुल मिलाकर के आपको 80 रुपये के वो 50 भटूरे पड़ेंगे। हो सकता है कि छोले के पैसे और भी ज़्यादा हों। और 100 रुपये की जो खाने की प्लेट आपने यहाँ से ली थी वो असल में 350-400 रुपये की स्पेशल थाली थी, जिसमें स्पेशल जैसा कुछ होता नहीं है। और कहते हैं कि 100 रुपये की थाली में तो बहुत ही घटिया क्वालिटी का खाना मिलता है और जिस शख्स को आपने खाना ऑर्डर किया होता है वो शख्स तो आपको फिर मिलने से रहा। अगली बार जब आएँ हो सकता है तब आपको दोबारा मिल जाए। लेकिन ये सस्ते भटूरों और सस्ते पेट भर खाने के चक्कर में आप यहाँ सिर्फ अपना कटवाते हैं। इसलिए घर से अपने लिए खाना लेकर आएँ और वही खाना खाएं, वरना धोखा ही यहाँ पर खाएंगे। डुप्लिकेट पानी, डुप्लिकेट चिप्स और डुप्लिकेट यहाँ पर क्या नहीं मिलता। कुछ पैक्ड आइटम्स अगर आपको रास्ते में खाने के लिए चाहिए तो बाहर से ही लेकर के आएँ। एक पहले तो आप यहाँ पर ओवर रेट देंगे, 10 रुपये का सामान 15 रुपये में खरीदेंगे, 15 का सामान 20 में खरीदेंगे, 20 का 25 में खरीदेंगे, ऊपर से वो डुप्लिकेट अलग होगा। इन सब के अलावा बसों में बेचे जाने वाले आइटम्स जैसे चश्मा हटाने का दावा करने वाली आई ड्रॉप्स, प्रमोशन के लिए 20 रुपये में बेची जा रही सोने की चैन, गुटखे से काले हो चुके दांतों को सफ़ेद कर देने वाला मंजन, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द को ख़त्म कर देने वाला तेल की सच्चाई तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं पता तो भी बता देते हैं कि इन्हें खरीदकर आप सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी का परिचय देते हैं। तो बेवकूफ़ न बने, समझदार बने और उल्टे फुल्टे आइटम्स को ख़रीदने से बचें। बेचने वाले कुशल वक्ता होते हैं, इसलिए आपको आसानी से बेच देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर पूरा वीडियो देख चुके हैं तो फिर इसे शेयर भी करें।
खुद भी जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।